तो मेरा नाम कशिश और सभी को गुड आफ्टरनून। और आज मैं कंजक्शन टॉपिक पर बात करने वाली हूँ। तो देखो, क्या होता है कंजक्शन? व्हाट इज़ कंजक्शन? कंजक्शन एक शब्द है जो दो वर्ड्स, शब्द यानी फारसी शब्दों का समूह, क्लोजली मतलब वाक्यांश, सेंटेंस मतलब वाक्य को जोड़ने का कार्य करती। जैसे एग्जाम्पल, परवेश एंड सुधीर आर माई स्टूडेंट्स। एंड जोड़ा परवेश और सुधीर को। गौरव स्मार्ट है बट लेकिन हिज ब्रदर इज फुल, FOOL, ठीक है, मतलब मूर्ख। गौरव स्मार्ट है लेकिन उसका भाई मूर्ख है। बट जोड़ने का काम किया। ही वॉज गिल्टी, वह अपराधी है, सो ही वॉज पनिश्ड, इसलिए उसे पनिश किया गया। सो जोड़ने का काम किया। उपकर इज वेरी पुअर, उपकर बहुत गरीब है। स्टिल ही इज़ हैप्पी, स्टिल का अर्थ क्या होता है? फिर भी वह खुश है। आगे बात करते हैं कोरिलेटिव कंजक्शन की। आप अगर ये टॉपिक पढ़ोगे, कंजक्शन इस जो मैं पढ़ा रही हूँ, वो हर एक क्वेश्चन आप उसे सोल्व कर पाओगे अगर ये कंजक्शन पूरा टॉपिक इस वीडियो में आपने पढ़ दिया। तो ये मैं आज आपसे गारंटी से लिख के दे सकती हूँ। हर क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो तो हर मैंने कंसेप्ट लिखा है इसमें। जैसे कोरिलेटिव कंजक्शन, कुछ कंजक्शन ऐसे हैं जो हमेशा पेयर में प्रयुक्त होते हैं। ऐसे ही कंजक्शन को कोरिलेटिव कंजक्शन, जैसे पेयर, जैसे देखो यहाँ पे आइदर और, ये क्या है? पेयर है। नाइदर नोर, बोथ एंड, सो दैट, ये सारे पेयर। इन पेयर को अच्छे से याद कर लो। इन पेयर का अगर ये दिख जाए ना तो इसकी जगह ये यूज़ करना है, ये दिख जाए तो इसकी जगह ऐसे, ठीक है। इनका हिंदी मीनिंग एंड इंग्लिश मीनिंग दोनों लिख रखे हैं। पढ़ दिया। ये गलत हो गया तो गलती से सॉरी, रॉन्ग, बट ऑल्सो दैट। इसका स्केर्सली का वैन है और इसका बट ऑल्सो है, ठीक है। हो चुका क्लियर फर्स्ट पेज। तो हम सेकंड पेज पर बात करने वाले हैं। नोट, कोरिलेटिव कंजक्शन का प्रयोग करते समय उसका पेयर सही होना चाहिए। जैसे पहला गलत है, जो कि ही इज़ आइदर फूलिश नोर मैड। क्या बताया था अभी? ये आइदर की जगह, आइदर जहाँ पे दिख जाए तो उसकी जगह और यूज़ करना है, तो और। जैसे बोथ की जगह हमने क्या बताया था? एंड। तो ये ना कि एज वेल यूज़ नहीं करना, ये यूज़ करना है। देखो ये ठीक है, ये रॉन्ग है। नेक्स्ट देखो, नो सुनार की जगह क्या बताया? वैन यूज़ करना है। सॉरी, नो सुनार की जगह दैन यूज़ करना है, THAN, दैन, ठीक है। ये मतलब कंपेयर वाला दैन है, ना कि उसके बाद वाला। ये सेंटेंस सही है, ये गलत है। देखो रूल फर्स्ट, हार्डली के साथ क्या लगता है? वैन। स्केर्सली के साथ वैन, नो सुनार के साथ दैन। हार्डली स्केर्सली के बाद देन दैट लगाकर एरर दिए जाते हैं। नो सुनार के बाद ये एरर दिए जाते हैं और हार्डली स्केर्सली के बाद लेकिन ये नहीं आएंगे, वैन देन में से आएंगे, ठीक है। अब ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, पेंसिल वाला, ये मैंने लिखने के लिए बताया। आगे पढ़ो। नोट, यदि वाक्य की शुरुआत हार्डली स्केर्सली नो सुनार से हो तो वाक्य का इंटरोगेटिव फॉर्मेशन में होना अनिवार्य है, होगा मतलब। जैसे हार्डली स्केर्सली अंकित हैड एंटर्ड ऑफिस, ये रॉन्ग है क्वेश्चन। और ये सेकंड आइटम क्यों? ये हमने इंटरोगेटिव बना दिया ना। ये मत समझना कि हाउ व्हाट वेयर आए तो ही इंटरोगेटिव है। अगर वर्ब पहले आए और सब्जेक्ट बाद में हेल्पिंग वर्ब, तो इसका मतलब इंटरोगेटिव है। तो समझ में आ गया सेकंड। नेक्स्ट देखो पेज, रूल नंबर सेकंड, ऑल्थो एंड यट। ऑल्थो थो के साथ यट का यूज होगा, ठीक है, के बाद यट का प्रयोग होगा, न कि बट का नहीं होगा। जैसे ऑल्थो या थो दोनों लगा सकते हैं। शी वॉज नॉट गिल्टी येट शी वॉज पनिश्ड, येट यूज़ होगा। ये पेयर में मैंने बताया था आपको कोरिलेटिव कंजक्शन में। जैसे नोट, ऑल्थो थो के साथ प्रयुक्त क्लोज के अंत में कोमा का प्रयोग हुआ है तो यट का प्रयोग नहीं भी हो सकता। अगर यहाँ पे आपने कोमा का यूज़ कर दिया तो यहाँ पे आपको यट का प्रयोग करने की नहीं आवश्यकता है, नहीं करना। रूल नंबर थर्ड देखो, जैसे एज सो एज कब लगेगा? एज का प्रयोग अफर्मेटिव तथा नेगेटिव सेंटेंस में होता है। या अफर्मेटिव एज किसका? एज का अफर्मेटिव नेगेटिव में। किंतु सो एज का प्रयोग सिर्फ सो एज का जहाँ पे अगर आपको प्रयोग दिखे यूज़, तो केवल नेगेटिव में होता है। जैसे ही इज़ एज टोल एज हिज फादर,
वह बड़ा है जैसा, ठीक है। मतलब ये जो सेंटेंस है फर्स्ट, ये अफर्मेटिव में यूज़ हुआ है, लेकिन जहाँ पे सो एज आए वहाँ पे डेफिनेटली नेगेटिव ही यूज़ होगा, पॉजिटिव नहीं होगा, अफर्मेटिव नहीं होगा, ठीक है। रूल नंबर 4, जैसे एज सो का प्रयोग जैसा वैसे के अर्थ में होता है। एज अ फादर लव्स हिज चिल्ड्रन सो डज गॉड लव मैनकाइंड। जैसे एक फादर अपने बच्चों से प्यार करता है, वैसे भगवान भी मैनकाइंड से प्यार करते हैं। जो मैन होता है एक आदमी, उससे प्यार करता है जो दयालु होता है, ठीक है। सो दैट का प्रयोग इतना की के लिए के अर्थ में होता है, अफर्मेटिव या नेगेटिव में आता है। ठीक है, जैसे शी इज़ सो हैप्पी दैट शी कांट एक्सप्लेन। क्या बताया था इसका अर्थ? पढ़ो देखो। इतना की, शी इज़ सो हैप्पी, इतना कि वह खुश है, इतना वह खुश है कि वह एक्सप्लेन नहीं कर सकती, ठीक है। आगे आइदर और, नाइदर नोर, मैंने बताया इनके साथ हमेशा यही यूज़ होगा, पेयर में है। रूल नंबर 7, सच दैट, और मतलब एक तो सच दैट ऐसे यूज़ हो बिल्कुल कनेक्ट, एक सच इधर दैट उधर, एक सेंटेंस फिर दूसरा सेंटेंस को दोनों को जोड़ने का काम करे, ठीक है। जैसे पहला, हर बिहेवियर वॉज सच दैट एवरीवन डिसलाइक्ड हर। मतलब जो सच दैट है और क्या है, मतलब एक कनेक्ट में यूज़ हो और एक वैसे यूज़ हो, तो दोनों में डिफरेंस तो होता ही है ना। तो मतलब ये कह रहे हैं कि सच एवरीवन डिसलाइक, एक यहाँ पे यूज़ होगा, एक वहाँ पे, स्टार्टिंग में यूज़ हो सकता है और बाद में भी यूज़ हो सकता है सच दैट। एक बार क्लियर कर लेना अपना ये डाउट, ठीक है। नेक्स्ट है रूल नंबर 8, बोथ और एंड का यूज़, बोथ के बाद एंड का प्रयोग होता है, एज वेल एज या बट का नहीं होता। कब? बोथ के साथ, ये उसमें बताया था कोरिलेटिव कंजक्शन में। एम्फीबियन लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर, ठीक है। बोथ के साथ एंड का यूज़ बताया, नोट और नेवर और के साथ। नोट नेवर के बाद और का प्रयोग होता है, नोर का नहीं होता। जैसे आई एवर नेवर स्पीक टू, और आएगा दोनों सेंटेंस में, पढ़ लेना, ठीक है। रूल नंबर 10, इफ और वैन, कोई नोट करना चाहे तो। इफ़ और वैन का प्रयोग यदि फ्यूचर के लिए है तो इफ़ अनिश्चय बोध कराता है और वैन निश्चिता। जैसे इफ़ ही कम्स आई शैल हेल्प हिम, ये अनसर्टेनिटी दिखा रहा है, और जहाँ वैन का यूज़ हो वो सर्टेनिटी। मतलब यदि वह आया तो मैं हेल्प करूँगा, हिम आ रहा है इसलिए मैं करूँगा लगा लेती हूँ, ठीक है। यदि वह आया तो मैं हेल्प करूँगा, हो सकता है वो ना भी आए, ठीक है। और वैन मतलब जब वह आती है तब मैं हेल्प करूँगा, जब वह आता है तो मैं हेल्प करूँगा, ठीक है। तो इसका मतलब आएगा, लेकिन टाइमिंग नहीं पता कब आएगा। ज़रूरी नहीं है वो आपको टाइम दे 6 AM 2 AM जैसे, ठीक है। लेकिन इफ़ में आपको कंफर्म नहीं है कि वो आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, लेकिन आपको वैन वाले में कंफर्म है, लेकिन ये नहीं पता कब, ठीक है। रूल नंबर 11, इफ़ और वेदर, यदि इनडायरेक्ट स्पीच में ओ नोट का प्रयोग हो तो क्लोज से पहले वेदर का प्रयोग होगा, इफ़ दैट का नहीं। जैसे शी आस्क्ड मी वेदर आई हैड रीच्ड और नोट, ये इनडायरेक्ट स्पीच है। ये आस्क्ड मी आ गया ना, इनडायरेक्ट है, डायरेक्ट थोड़ी ना है। में और नोट का प्रयोग हो तो क्लोज से पहले वेदर का प्रयोग होगा। ये जो क्लोज है इससे पहले वेदर का प्रयोग होगा, कब? जब इनडायरेक्ट स्पीच हो, इफ दैट का नहीं। आगे देखो, बिकॉज, फॉर और सिंस और एज का कब होगा? बिकॉज का प्रयोग तब होता है जब कारण की प्रधानता हो, जब आपको रीजंस दे, लिसनर या रीडर को ऐसी जानकारी मिलती है जो उसको पहले नहीं थी, ऐसी जानकारी,
ठीक है, तो आप यहाँ तक भूत हैं, कंजक्शन चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। ये अनटिल और टिल और पढ़ लेना आप खुद, मैंने वीडियो में सेंड कर दिया। अनटिल आपको टाइम के बारे में बताएगा, अनटिल और टिल, और अनलेस आपको कंडीशन के बारे में बताएगा। ठीक है, वो आपको कंडीशन देगा। बट हाउएवर, बट का प्रयोग लेकिन किंतु परंतु इसके लिए होगा, और हाउएवर का यानी कि इसके अदरवाइज, जैसे तथापि, उसके बावजूद, फिर भी के अर्थ में होगा। और लिस्ट का प्रयोग तथा की। एक बार पढ़ लो आप अच्छे से। मैंने हिंदी में इसलिए लिखा क्योंकि समझ में आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी वेरी मच, आप मेरी वीडियो देखना।